उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैलियों में बुलडोजर ने खूब गदर मचाया हुआ है। सरेआम जहां योगी की रैलियों में बुलडोजर बाबा की जय के नारे लग रहे हैं, तो वहीं खुद योगी आदित्यनाथ भी अब यूपी में का बा पूछने वालों को करारा जवाब देते हुए कह रहे हैं, यूपी में बाबा भी बा और बुलडोजर भी बा। जब से योगीराज में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं और आजम खान जैसे भ्रष्टाचारियों के आरोपों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाया गया, यूपी में बुलडोजर का कुछ इसी तरह का भौकाल देखा जा रहा है। एक तरफ जहां सूबे के गुंडे, माफियाओं, बदमाशों में बुलडोजर का खौफ देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों में बाबा के बुलडोजर के प्रति जबरदस्त प्यार भी देखने को मिल रहा है। और ये प्यार इतना इस कदर बढ़ा है कि बीजेपी की रैलियों में बच्चे अपने सिर पर बुलडोजर लगाकर घूमते नजर आ रहे हैं। ऐसी ही एक बच्ची है कनिका अग्रवाल, जिसकी एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। दरअसल इन दिनों बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर सीएम योगी कुछ ही दिनों पहले प्रयागराज में पार्टी के प्रचार के लिए रोड शो करने पहुंचे थे। उनके इसी रोड शो में शामिल होने के लिए एक छोटी बच्ची भी पहुंची थी, जिसने अपने सिर पर बुलडोजर का खिलौना लगाया हुआ था। वो हमारे बीच आने वाले हैं, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी अब हम लोग के बीच में आने वाले हैं। हम अपने फुंडाबाद मंडल के एशिया नेट न्यूज के मुताबिक कनिका अग्रवाल से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने इतना ही कहा, योगी मोदी जय श्री राम। तो वहीं कनिका के माता पिता ने कहा, हम सीएम योगी आदित्यनाथ का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज शहर प्रयागराज भयमुक्त हो गया है। उनका कहना है कि एक बार फिर भाजपा सरकार सत्ता में आए ताकि बुलडोजर चलता रहे। इसी बच्ची की तरह ही भगवाधारी एक बच्चे की भी वीडियो खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस बच्चे ने तो तन पर भगवा पहनने के साथ ही सिर पर भी भगवाधारी साफा पहने हुए था और उस साफे में बुलडोजर भी लगाया हुआ था। बुलडोजर के प्रति इन बच्चों के प्यार को देखकर आप समझ सकते हैं कि बाबा का बुलडोजर किस कदर पूरे यूपी में भौकाल मचा रहा है। वैसे एक बात और आपको बता दें कि जिस प्रयागराज की ये बच्ची है, उसी प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद के खिलाफ योगी सरकार ने जबरदस्त कार्रवाई करते हुए उनके अवैध आशियाने पर बुलडोजर चलवा दिया था और फिर उसी खाली जमीन पर खुद सीएम योगी ने गरीबों के मकान के निर्माण के लिए विधिवत भूमि पूजन भी किया था। माफियाओं के खिलाफ गरजने वाले बुलडोजर को सीएम योगी ने जिस तरह से यूपी का ब्रांड बना दिया है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अतीक अहमद के कब्जे से जमीन खाली करवाकर उसी जमीन पर मकान बनवाने का जो शिलान्यास किया है, उसके बारे में सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 2017 के पहले गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा होता था और गरीब लूटा जाता था, शासन की योजनाओं से वंचित रहता था और स्वयं की संपत्ति की रक्षा भी नहीं कर पाता था। आज हम लोगों ने प्रयागराज के अंदर कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए निःशुल्क आवास की 2 स्कीम को यहां पर लॉन्च किया है। मैं इसके लिए यहां के विधायक श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी को, यहां की सांसद श्रीमती केसरी देवी पटेल जी को, प्रयागराज से जुड़े हुए अपने सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उन गरीबों को जिनको इस आवास योजना का लाभ मिलेगा, उन सबको मैं हृदय से अग्रिम बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बनेगी। इस विश्वास के साथ हम लोग इसको यहां पर लागू कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा अभी यहां पर हम लोगों ने
बड़े सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इन योजनाओं का कार्य 2017 के पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले विकास के लिए पैसा नहीं था। पहले जनता के विकास के लिए आने वाले पैसे को चंद लोग हड़प जाते थे और परिणाम होता था कि एक गरीब टुकटुकी लगा करके देखता रह जाता था। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने जो कहता था, कभी समाजवादी इत्र की बात करता था, तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। ये गरीबों की आह का प्रतीक है। किसी गरीब को मकान से, किसी गरीब को अन्न से, किसी गरीब को शासन के अन्य योजनाओं से वंचित करके जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था, आज दीवालों से कैसे निकल रहा है, इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे कि कल 257 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकला। आज भी लगभग 100 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकल रहा है। ये पैसा गरीब का पैसा है और गरीब का पैसा सत्ता के संरक्षण में कैसे लूटा जाता था, इसका प्रमाण भी है। और इसीलिए हमारी सरकार आने के पहले भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में कहा था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। और भाइयों बहनों, ये जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है कि आज पेशेवर माफिया और अपराधियों की जमीनों को कब्जों से मुक्त करके उन पर गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। आखिर ये आवास इन गरीबों को पहले भी दिए जा सकते थे। 2017 के पहले भी उत्तर प्रदेश के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिए जा सकते थे। पिछली सरकारों की रुचि नहीं थी। पिछली सरकारें तो गरीबों के लिए आने वाले आवास को स्वयं हड़प जाते थे। पिछली सरकारें गरीबों के लिए आने वाले शौचालय के पैसे को हड़प जाते थे। पिछली सरकारें अन्न योजना का खाद्यान्न हड़प जाती थी। पिछली सरकारें तो प्रदेश के अंदर अराजकता का प्रतीक बनकर के व्यापारियों की संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर उसी प्रकार से कब्जा करते थे जैसे श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी कह रहे थे कि एक पासी परिवार के 2 साल के बच्चे को एक माफिया फाड़ने की धमकी देता है कि अगर संपत्ति जबरन उस माफिया के नाम पर नहीं लिखाई तो 2 साल के मासूम बच्चे के साथ हम एक घटना करेंगे। इस प्रकार की धमकियां मिलती थी। पाल समाज की बच्ची के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होता था। या फिर यहां के किसी व्यापारी का अपहरण करके उस व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा कर दिया जाता था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी माफिया की हैसियत नहीं, किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी कमजोर की संपत्ति पर कब्जा कर सके। और अगर उसने किसी कालखंड में किसी सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया है तो उस अवैध कमाई पर अब सरकार का बुलडोजर चल रहा है और उस संपत्ति को कब्जे से मुक्त करा करके उस संपत्ति को फिर से गरीबों को देने के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। उस संपत्ति पर फिर से गरीबों के लिए आवास बनाने के लिए एक बड़ी कार्य योजना के साथ सरकार कार्य कर रही है।